नमस्ते। स्वागत है आप सबको इंडियन ऑर्बिट में। जाने अपने हिंदुस्तान को। हिंदुस्तानी खाने में केले का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, चाहे कच्चा हो या पका हो। इसके अलावा केले के पेड़ की हर हिस्सा हिंदुस्तान की खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं केले के फूल की एक ऐसी सब्जी के बारे में जो कि ओडिशा के लोग खास तरीके से बनाते हैं। केले के फूल की सब्जी बनाने के लिए हमें एक केले का फूल चाहिए और उसको निकालने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे खोलेंगे और ये फूलों को ऐसे निकाल लेंगे। ये मेन चीज़ है, इसको हम ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो अंदर का इस तरह का एक डंठल है इसको हम निकालेंगे और ये जो छिलका है इसके साथ लगा हुआ है इसको भी हम साथ के साथ निकाल लेंगे। ऐसे करके हमने सारे फूल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से ऐसे खोल के ऐसे निकाल लेंगे, एक साथ ही दोनों निकल जाते हैं। देखिए हमने सारा छांट के निकाल लिया है फूल और हमारा ये थोड़ा सा बचा है तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। ये जो नीचे का अंदर का होता है ना, इसको आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्टली हम डाल देंगे। ये खाली निकाल लेंगे हम, उसका जो छिलका है उसको ही निकाल लेंगे। उसको खोलने के बाद वो अपने आप ही निकल जाते हैं। फूल को छांटने में ही थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसका सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बर्तन में पानी ले लेंगे और जो केले के फूल को हम निकाले थे उसको हम काटना शुरू करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में उसको काटेंगे इस तरह से। देखिए छोटे छोटे टुकड़े में इसको काटेंगे। और साथ के साथ इसको पानी में डालते जाएंगे और काट के हम रख देंगे ना, वो काला बन जाएगा। इस तरह से सारे फूल को काट लेंगे। केले के फूल की सब्जी बनाने के लिए हम इन मसालों के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से 2 मीडियम साइज का प्याज को बारीक काट के ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और खड़े मसाला में तेज पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, लौंग और जावित्री जायफल लिया है। और मसाले में हम इस्तेमाल कर रहे हैं किचन किंग 1.5 चम्मच। उसमें हम मिक्स करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 चम्मच और हल्दी आपकी सब्जी के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना आप इस्तेमाल करेंगे। तो आलू को अच्छे से धो लेंगे और उसको उबालने के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुकर में उसको उबालने के लिए रखेंगे। जब तक आलू उबलता है हम जो केले के फूल को भी उबाल लेते हैं। आलू को एक साइड में बिठा देती हूँ और केले के फूल को एक साइड में बिठा लेती हूँ। फूल को उबालने के लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने और जो केले के फूल थे उसको अच्छे से निचोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तकरीबन छोटा आधा चम्मच, और बस थोड़ा सा ही हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा चला लेंगे और इसकी लीड को बंद कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारा आलू तैयार हो जाएगा ये भी तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है, अब हम लीड को खोलेंगे और फूल को चेक कर लेंगे कि वो अच्छे से पका है या नहीं पका है। ऐसे दबाते हुए करेंगे हम चेक। ये अच्छे से पक गया है। अभी इसको छान लेते हैं हम। अच्छे से इसको छान के एक बर्तन में हम रख लेंगे।
कढ़ाई को साफ करके हमने गैस के ऊपर रख दिया है और उसमें हम देसी घी डालेंगे 3 टेबलस्पून। हमने यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी तेल में इसको कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। घी गरम हो गया है और हमने जो बारीक कटे हुए प्याज लिए थे इसको हम डाल देंगे। और चलाएंगे। प्याज आधा भून गया है। इसमें हम अब तेज पत्ते, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग को डाल देते हैं और चलाएंगे थोड़ा सा। प्याज जब तक अच्छे से भून जाएगा तब तक चलाएंगे। प्याज अब हो गया है। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिए थे उसको डालेंगे। चलाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो नीचे ना लगे। घी में जब प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट डलता है ना, उसका खुशबू इतना लाजवाब होता है कि क्या बताऊं। अभी तो इतना खुशबू आ रहा है, अभी से ही खाने को मन कर रहा है। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। हमने जो मसाले लिए थे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था और इसको हम अब डाल देंगे। और अच्छे से इसको भून लेंगे। जब तक तेल ऊपर आ जाता है तब तक भून लेंगे। हमारा मसाला अब हो गया है। देखिए सारा तेल कैसे ऊपर आ गया है। अब इसमें हम हमारा जो टमाटर को काट के हमने लिया था इसको हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा टमाटर अब इसमें मिक्स हो गया है मसाले में और हमने जो जावित्री और जायफल लिया था उसको हम डाल देंगे। हम जावित्री जायफल को इसलिए बाद में डाल रहे हैं, अगर पहले इसको हम डालेंगे तो इसका खुशबू चला जाएगा। मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम केले के फूल डालेंगे। जो केले के फूल को हमने लिया था उसको अच्छे तरह से इस तरह से निचोड़ लेंगे। उसमें से सारा पानी जैसे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें जो कसैलापन होता है वो सारा निकल जाता है। फिर हम इसको मसाले में डालेंगे। इसे अच्छे से निचोड़ लेना है आपको। और मसाले को चलाएंगे। देखिए केले के फूल हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और हमने जो आलू उबाल के लिया था उसको काट लिया है छोटे छोटे टुकड़े करके और अब इसमें हम डाल देंगे। पता है दोस्तों हमने क्यों आलू डाला है? हमारे उड़ीसा में ना क्या होता है, सारे चीज़ में हम आलू डालते हैं। ऐसे कि आप देखोगे चिकन और मटन में भी हम आलू डालते हैं। अगर आपको आलू का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। खाली केले के फूल को भी बना सकते हैं। आलू डालने से ना सब्जी में थोड़ा सा मीठा सा आ जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है आलू की वजह से, तो इसलिए हम आलू डालते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 1 मिनट हो गया है। हमारा मसाला और आलू और ये केले का फूल अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। ये जो सब्जी होता है ज़्यादा तरी नहीं रहती है इसमें, ये थोड़ा सा सूखा सूखा होता है, इसलिए आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि हमारा आलू भी उबला हुआ है और हमारा केले का फूल भी उबला हुआ है, तो हम
थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही इस्तेमाल करिएगा। और हम अब ढक्कन को बंद कर देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, अब ढक्कन को खोलेंगे और हमारी सब्जी को चेक कर लेंगे। इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम इसको रोटी के साथ या चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सब्जी ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है और मैंने आज पूरा कोशिश किया है उनके जैसे बनाने के लिए। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गया है, अब ये परोसने के लिए रेडी है। ये सब्जी को आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करना। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।